नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हिसार में 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का सीएम खट्टर ने किया उद्घाटन। अस्पताल में 5 एम्बुलेंस रहेगी तैनात। सीएम खट्टर ने गुरु तेग बहादुर संजीवनी अस्पताल का भी किया उद्घाटन। एक्शन मोड में सीएम मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में लॉकडाउन की बड़ी अवधि, 24 मई सुबह 6 बजे तक लगा लॉकडाउन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज हिसार में 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल का नाम चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल रखा गया है। इस अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति जिंदल स्टील इंडस्ट्रीज के ऑक्सीजन प्लांट से होगी, जिससे प्रतिदिन 8 MT ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। अस्पताल में 5 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रिबन काटकर इस शुभ कार्य की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम खट्टर के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इनके अलावा उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य भी मौजूद रहे। महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर एक्शन मोड में हैं, जिसके तहत सीएम खट्टर ने अस्पतालों में सुविधाओं के पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। इसी कड़ी में सीएम खट्टर ने आज पानीपत में गुरु तेग बहादुर संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन किया। सीएम खट्टर ने आज दूसरे अस्पताल का उद्घाटन किया। इससे पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हिसार में 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। पानीपत में उद्घाटन समारोह में सीएम खट्टर के साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। वहीं इस उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम खट्टर ने कहा कि गुरु साहिबान का 400वां प्रकाश पर्व चल रहा है और इसी 400वें साला प्रकाश पर्व को समर्पित इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। सीएम ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने समाज, लोगों और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया था। उन्हीं की राह पर चलते हुए हमें भी सभी के जीवन की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। व्यवस्थाओं में हमने चाहे अस्पतालों की बात थी, बेड्स की बात थी, डॉक्टर्स की या पैरामेडिक स्टाफ, इन सब ने भी अपनी पूरी ताकत से मोर्चा संभाला। सारे कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट लाइनर्स, इन सब लोगों ने अपना मोर्चा संभाला। हमें अगर इसमें सबसे बड़ी कठिनाई आई तो वो आई थी ऑक्सीजन सप्लाई की। अभी ऑक्सीजन सप्लाई इसका कोटा निर्धारित हुआ। शुरू में 152 मीट्रिक टन और अब बढ़ते बढ़ते 282 मीट्रिक टन हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा था कि कहीं अगर ये चीज ज्यादा आगे बढ़ती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई का संकट ही आएगा। तब इसमें से एक विचार हमारे प्राकृतिक गैस मंत्रालय, हमारे रेलवे मंत्री, इन लोगों ने हमको एक विचार दिया कि जहां जहां गैस के ऑक्सीजन का उत्पादन है, हम वहां अस्पताल बनाए तो इस संकट में से उबर सकते हैं। तब ये विचार आया महीना भर पहले, और मुझे ध्यान है कि 26 अप्रैल को मैं आया था और हमने पानीपत में और हिसार में, क्योंकि दोनों जगह गैस बनती है, दोनों जगह पर 500 बेड के अस्पताल बनाने का ये निर्णय किया था। मैं बधाई देता हूं हमारे PWD डिपार्टमेंट, ग्राम विकास मंत्रालय, DRDO, हमारे IOC यहां पर, और हिसार में जिंदल स्टेनलेस इंडस्ट्री, और भी जितने विभाग लगाए गए उन सब विभागों ने मिल करके और इस प्रोजेक्ट को शॉर्टेस्ट टाइम में, यानी 26 अप्रैल आज 16 मई, मात्र 20 दिन के अंदर, 20 दिन में भी प्लानिंग में शुरू में 5-6 दिन निकल गए। बालजाटान के लोगों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने हमको ये स्थान उपलब्ध कराया। हरियाणा की बड़ी खबर, हरियाणा में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। यह अवधि 24 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाई गई है। इसकी घोषणा पानीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। अवधि बढ़ने के साथ ही अब हरियाणा एक हफ्ते के लिए और लॉक हो गया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना मामले और इस महामारी से होने वाली मौतों के आंकड़े बढ़ने के बाद 3 मई को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। इसके बाद इसे बढ़ाकर 17 मई सुबह 6 बजे तक कर दिया गया था और इसे एक बार फिर बढ़ाकर 24 मई सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। पहले की तरह इस बार भी लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में शादी और अंतिम संस्कार में 11 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके तहत हांसी में भी किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला।
किसान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने जा रहे थे। इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प हो गई। मामला इस हद तक बढ़ गया कि किसानों ने ट्रैक्टर के साथ पुलिस के लगाए हुए बैरिकेड तोड़ दिए। नेशनल हाईवे 9 पर किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक गुजरने के संकेत दिख रहे हैं। नए मरीजों की वृद्धि दर और सक्रिय मरीजों में करीब एक हफ्ते में कमी का ट्रेंड आया है। 4 मई को सर्वाधिक 16,246 नए मरीज थे और इसके बाद 4 दिन तक यह आंकड़ा 14 से 15,000 पर स्थिर रहा। एक सप्ताह से नए मरीज लगातार घट रहे हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या भी अब घटकर 95,946 रह गई है। प्रदेश में 24 घंटे में 9,676 नए मरीज मिले हैं। नए मरीज 24 दिन बाद 10,000 से कम रहे हैं। इस अवधि में 12,594 लोग ठीक भी हुए, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंताजनक है। 24 घंटे में 144 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इन आंकड़ों के साथ ही प्रदेश में महामारी से अब तक 6,546 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,85,312 है, जबकि 5,82,820 मरीजों ने महामारी से निजात पाली है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सरकार ने अभी इसे अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। हरियाणा के सिरसा जिले में ब्लैक फंगस के 7 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 3 फतेहाबाद के और 3 सिरसा के हैं और 1 मरीज राजस्थान का है। वहीं रोहतक पीजीआईएमस में ब्लैक फंगस के 8 मरीज सामने आए। डॉक्टर आदित्य भार्गव ने बताया कि इनमें से 5 का ऑपरेशन हो चुका है और 3 अन्य मरीजों की स्थिति पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं। वहीं मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन आज शनिवार को भी शहर में नहीं मिला। परिजनों का कहना था कि उन्हें इंजेक्शन दिल्ली से लाना पड़ा। इसी तरह हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का एक और मामला सामने आया है। जिले का यह तीसरा मामला है। वहीं ब्लैक फंगस की आशंका के मद्देनजर खानपुर कला स्थित बीपीएस राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उपचार में इस्तेमाल होने वाले 500 टीकों की सरकार से मांग की है। कुंडली बॉर्डर पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को 26 मई को 6 माह पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा 26 मई को वर्तमान केंद्र सरकार के 7 साल भी पूरे होंगे। इसे देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को नहीं सुन रही है और उर्वरकों और डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ा रही है। देश प्रदेश में महंगाई अपने चरम पर है। लोग इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। एक सवाल के जवाब में राजेवाल ने कहा कि उन्होंने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया है। जब भी सरकार बातचीत के लिए बुलाएगी वे लोग अवश्य जाएंगे। कोरोना को लेकर राजेवाल ने यह भी कहा कि सरकार आंदोलन को बदनाम करने की एक और साजिश कर रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य के 23,000 से अधिक नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य गंभीर बीमारियों से होने पर उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देना है। इसके अतिरिक्त नंबरदारों को स्मार्ट मोबाइल फोन भी दिए जाएंगे। हरियाणा के वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य के उपायुक्तों के साथ स्वामित्व तथा अन्य योजनाओं के संबंध में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के दौरान यह जानकारी दी। कौशल ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में 23,375 नंबरदारों के स्वीकृत पद हैं और इस योजना के अंतर्गत भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की धनराशि लाभार्थियों को मुहैया कराती है। यह योजना सेवा संस्थान अंतर्गत अस्पतालों में लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान करती है। यह योजना चिकित्सा उपचार से उत्पन्न अधिक खर्चे को कम करने में मदद करती है। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार व दवाएं मुफ्त उपलब्ध होती हैं। अरब सागर में बनने जा रहे चक्रवाती तूफान का प्रभाव हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रहा पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोन की नमी भरी हवा हरियाणा में 18 मई से अपना असर दिखाना शुरू कर देगी, जिससे हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इसको लेकर पहले ही चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने चेता दिया है। इस तूफान की उत्तर या उत्तर पश्चिम में बढ़ने की प्रबल संभावना बनी हुई है। ऐसे में इस तूफान का प्रभाव हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। नमी वाली हवा अरब सागर से गुजरात राजस्थान से होते हुए हरियाणा राज्य की तरफ 18 मई रात्रि तक पहुंच सकती है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।